हर एक नजर में जिनका ध्यान है, हर एक नजर में जिनका ध्यान है, बिंदु स्वरूप गुणों की खान है, बिंदु स्वरूप गुणों की खान है। कमले से है जो न्यारे प्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे, ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ओम शांति। ओम शांति। शुरू करें? हाँ जी, शुरू करते हैं। आज के महावाक्य वैसे भी महत्वपूर्ण है कि विजय भाई ने ना सबसे पहले ये महावाक्य ना मधुबन में बाबा से मिलन मनाया था इन महावाक्यों पर। तो आज के टॉपिक में ना बाबा ने बेसिकली एक तो निर्माण के बारे में बात की है, दूसरा निर्मल अर्थात पवित्रता के बारे में जिसको बाबा ने वर्ष घोषित किया है, और दूसरा बाबा ने कहा कि मुक्ति वर्ष मनाओ और इसके लिए हमें व्यर्थ से मुक्त रहना है। बाबा ने विशेष जैसे बाबा दृष्टि डालते हैं, दृष्टि डालते ही बाबा ने एहसास कराया कि ये प्रभु पालना और श्रेष्ठ प्राय और जो श्रेष्ठ मत है ना, इसके आधार से ही आप जो है ना श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो, और जो आपको ना जो परमात्मा पढ़ाई का बाबा अधिकार दे देते हैं, और सतगुरु के रूप में हमें ऐसी श्रीमत देते हैं कि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो हम कर्म करते हैं ना, वो बंधन संबंध में बदल जाते हैं। आगे बाबा
बाबा ने देखा कि अमृत वेले से बच्चे जो है ना, दो तरीके के संकल्प उनके उसमें आए कि एक तो हमें बाबा को अकाउंट देना है, और दूसरा जो है ना, हमें बाप के संग की जो होली है ना, रंग की होली, उसको याद किया। फिर होली में बाबा ने पवित्रता के बारे में विशेष ध्यान खिंचवाया कि तुम्हारे जैसा होलीएस्ट हाईएस्ट कोई भी नहीं है। फिर बाबा ने स्मृति दिलाई कि अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो, क्योंकि उस भविष्य चित्र जो है हमारा, जो सतयुगी चित्र है, वो अगर सामने आता है ना, तो हमें स्वीट होम और स्वीट राजधानी दोनों याद आएगी। फिर बाबा ने ये कहा कि बाप आए हैं तुम्हारे लिए सुनहरी दुनिया, अर्थात सतो प्रधान दुनिया, सौगात लेकर के। फिर बाबा ने आगे बच्चों का वर्तमान समय का रिजल्ट देखा, तो बाबा ने विशेष देखा कि आलस और अवहेलापन बहुत है, और बच्चों की जो भाषा है ना, सब चलता है, इस पर विशेष ध्यान खिंचवाया। और बाबा ने कहा कि अपना सच्चा सच्चा सच्ची दिल से, अलबेलेपन से नहीं, बाबा अकाउंट रखो, और अपना बाप को सच्चा सच्चा अकाउंट दो। फिर बाबा ने कहा कि अपना दयालु कृपालु का स्वरूप जो है इमर्ज करो और मर्सीफुल बनो। बाबा ने कहा कि चाहे दृष्टि से हो, अनुभूति से हो, चाहे जो है आत्मिक स्थिति से हो, प्रभाव से अपने मर्सीफुल बनो। और आगे विशेष ध्यान खिंचवाते हुए बाबा ने निर्माणता पर खिंचवाया कि निर्माणता निरंकारिता स्वतः ही बना देती है। इसके बारे में विशेष हमें कहा कि फिर बाबा ने कहा कि हर बच्चे, बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ मुक्त देखना चाहती है, बाबा देखना चाहते हैं। आगे हम महावाक्य विस्तार से ले लेते हैं कि आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के ना मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे थे। ऐसे फील करेंगे, अपनी लकीरों को भी देखेंगे। एक लकीर प्रभु पालना की, दूसरी श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी जो है श्रेष्ठ मत की। और तीनों लकीरों में चमक थी, जो हमारे भाग्य की लकीरें हैं। आगे बाबा ने कहा कि हम भी देख रहे हैं ना ये लकीरों को, क्योंकि जो प्रभु पालना का भाग्य है, सिवाय हम ब्राह्मण आत्माओं के किसी को नहीं मिलता। क्योंकि परमात्मा पालना, जिस पालना से हम श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हैं, उस पूजनीय स्वरूप को इमर्ज करो। और हमने कभी स्वप्न में सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार मिल जाएगा और रोज बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे? ऐसी पढ़ाई जिससे हमारे वो मनुष्य से देवता बन जाते हैं, जिसमें मतलब यही पढ़ाई हमारे पद्मों की कमाई, जो 21 जन्म तक हमारी कहीं जाती नहीं है। और इसके बाद जो स्वयं सतगुरु के रूप में हमें ऐसी श्रेष्ठ मत देते हैं कि अमृत वेले से रात तक हम जो भी हर कर्म करते हैं ना, तो उस कर्म में ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि वो परिवर्तन होने से हमारे जो ना कर्म बंधन जो है, कर्म संबंध बन जाते हैं। बाबा कह रहे हैं आपको ऐसा अनुभव होता है, हमारा हर काम श्रीमत से चल रहा है। और ऐसा ही ना श्रीमत के हिसाब से भी ना, एक ना A to Z करके श्रीमत को थोड़ा सा ब्रीफली किया गया है, क्योंकि जब जब माइंड में रिवाइज करते हैं ना चीजों को, तो रिवाइज करने से अटेंशन बढ़ता है। अगर एक एक वैसे मैं इसमें ग्रुप में भी डाल दूंगा, इसको भी हम सब याद कर लें, क्योंकि पहले स्मृति रखते हैं, फिर भाई पहले तो याद कर पढ़ते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, स्मृति रखते हैं, फिर स्मृति भी आ जाती है इससे। तो अगर हम A to Z में अपनी श्रीमत को ले लें, क्योंकि बाबा श्रीमत की बात करता है, एक बार दीदी ने क्लास में भी सुनाया था, मैं एक एक मिनट में ही रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कहते हैं ना, A फॉर अमृतवेला, B फॉर ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, C फॉर मतलब क्रिएटिंग एटमोस्फियर, सेंटर में हम ही जिम्मेवार हैं वहां के वातावरण को बनाने के लिए। D फॉर अपनी ड्रेस का ध्यान रखें, अंदर बाहर जो बाबा ने भी ड्रेसें दी हुई हैं सारी। और F फॉर फूड, जो बाबा की श्रीमत है हमारे पे। और G फॉर ऑलवेज हम गिविंग, कहते हैं ना, हे मर्सीफुल, हमें हमेशा शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देते ही रहें। H फॉर बाबा ने हमें बताया हमें होली कंपनी में रहना है, सत्संग, ऐसे संग का ध्यान रखना है। और I फॉर इंक्लिनेशन ऑफ वर्चूज, वर्चूज मीन दिव्य गुणों को हमें धारणा करना है। और J फॉर यहाँ जो श्रीमत मिली है, जर्नी टुवर्ड्स मधुबन, कभी भी मधुबन जाना हो, जो यज्ञ के आई मीन सेंटर के सिस्टम है उनको फॉलो करके जाएं। और कीपिंग द चार्ट,
मतलब अगर हम बार बार अपने को श्रीमद याद दिखाएंगे, बाबा भी बार बार हमें बताता है डिफरेंट मुरलियों में, तो वो चार्ट पे कुछ ना कुछ ध्यान जाएगा। तो एक बार हमें इसमें आदत पड़ गई, संस्कार पड़ गया, तो बाबा ने भी पिछली मुरली में भी बाबा आए थे, विशेष ध्यान खिंचवाया था, हाथ भी खड़े कराए थे। तो फर्क पड़ता है जहां भी अकाउंटेबिलिटी आती है। और एल फॉर लव टू ओनली बाबा, आज के ना वरदान में भी कहा गया है कि एक बल एक भरोसा। जब ये भी बार बार स्मृति आती है ना कि जब हमारा एक बल हो, एक भरोसा हो, एक से ही सर संबंध हो, एक की याद हो, एक से प्यार हो, एक का संग हो, और एक बल एक भरोसा, मतलब एक का सब कुछ, एक के लिए सब कुछ, एक की सेवा। मतलब कि ये स्मृति रखने से भी ना कहीं तो हम जरूर हटते हैं दूसरी जगह से, यहाँ आता है। ऐसे हम कीपिंग चार्ट भी रख सकते हैं। अल्फा लव टू बाबा ओनली, बाबा ही हमें पार करने वाला है, बाकी तो जो जैसे हैं हम सब जानते हैं। तो ऑलवेज कहीं से भी सो इधर उधर अटका के यहीं के लिए होगा, लव फॉर बाबा। और एम फॉर मुरली, मुरली तो हम रोज देखती हैं, खाली मुरली पढ़नी नहीं है, सुननी नहीं है, समाने भी है, स्वरूप भी लाने हैं, बल्कि मुरली को पी जाना है। और एन फॉर नो की लिस्ट बाबा हर रोज ध्यान खिंचवाते हैं, कि जैसे आज के इन महावाक्यों में बाबा ने कहा है कि आलस अलबेलापन बिल्कुल नहीं चाहिए, मैंपन नहीं चाहिए। या हर रोज आता है ना, कभी बाबा कहता है ईर्ष्या नहीं रखनी है, कभी देह भान में नहीं आना, नो की लिस्ट भी हमेशा अपन ध्यान रखते रहें। या आज भी बाबा ने कहा है कि आपको मुक्त होना है, उस मुक्त कौन कौन चीजों में बंधन में बसे हैं उनको भी हमें स्वाहा करना है। और ओ फॉर ऑब्जर्विंग श्रीमत, अपना ध्यान भी देते रहे कि कहाँ कहाँ पे हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट जो जरूर आएंगे। और पी फॉर में ये आता है कि हम ना प्रेजेंटेशन है, मतलब यज्ञ के को प्रेजेंट करते हैं हर जगह में, खाली विजय का कोई अहमियत नहीं है। सब जानते हैं ना ये ब्रह्मा कुमार है, तो हमें ना उस बाप की, उस पढ़ाई की, उस सेंटर की, उस ब्रह्मा कुमारी के सभी को प्रेजेंट करके हमें चलना है। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है इन चीजों के लिए। और क्यू फॉर क्वालिटी ऑफ ट्रस्टीनेस, बाबा ने एक दो दिन पहले बताया था कि जब हम ट्रस्टी हैं हर चीज के लिए, तो ट्रस्टी होके चलेंगे, तभी जो है हम पार हो पाएंगे। क्योंकि ट्रस्टीपन है तो वहीं पे ही सारी जीत है बेसिकली। फिर यू है यूज ऑफ, जो भी रिसोर्सेज बाबा ने दिए हैं, तन है, मन है, धन है, समय है, श्वास है, संकल्प है, उनको बाबा ने जो श्रीमत दिए ना, उसके ऊपर हमने ध्यान देना है ऐसे ऐसे। और यू फॉर यू आ गया। और वी फॉर विजिट टू अदर सेंटर, जैसे बताते भी हैं बड़े सारे, हमारा जो सेंटर है वो हमेशा एक में ही हमें लगना है। कभी अगर किसी कारणवश कहीं जाना करना पड़ता है तो दीदी से परमिशन लेटर कर लेके ही जाएं। ये भी यह की दिनचर्या की हमारी शिरमत है। डब्ल्यू फॉर कभी हम वॉशरूम में जाएं तो वॉश करें, वॉशिंग मतलब नहाएं बेसिकली। और एक्स फॉर एक्सरे, अपने को बारीकी से देखते रहें। आया कितने दिन से आ रहा था ना बोलने के बारे में भी, कि अपनी बोल पे भी हमारा कितना टेंशन हो। आज बाबा ने बोल भी कहा और वाणी भी कहा है, इन दोनों चीजों पे हमें ध्यान देना है। बोल में हमारी दिनचर्या में बेसिकली बाबा ने जो ध्यान खिंचवाया है, और वाणी का मतलब तो जैसे हम जहाँ हम कभी माँ वाक्य उच्चारण करते हैं, कोई चीज तो हर चीज में कहीं मैंपन ना आए किसी भी तरीके से, जो बाबा ने निर्माणता को टच किया है, इसी का हमें ध्यान रखना है। और वाई फॉर टू टाइम योगा, बाबा ने सुबह शाम का बताया। एक बार शायद मैं टी भूल गया, टी में ये था एस, हाँ एस भी बोला, एस फॉर सॉल्टिट्यूड, मतलब कि हमें ना दिन में ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ ऐसा समय निकालें जो हम मौन रखें, एकांत का लाभ लें। और टी में ये आया है बेसिकली ट्रैफिक कंट्रोल भी जरूर करना है। और एक्स फॉर एक्स से अगर, वाई फॉर दो टाइम योग, जेड फॉर जील होए ज्ञान योग धारणा सेवा में, मतलब उमंग होए, उत्साह होए। तो इस तरीके से बाबा की श्रीमत को करेंगे। तो यहाँ बाबा ने ये बताया है कि ऐसा, ओम शांति, हाँ, बाबा की ऐसी श्रीमत, बाबा ने फिर यही कहा ऐसा अनुभव करते हो, तो इसलिए थोड़ा सा हम विस्तार में चले गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है, हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। क्या कहते हैं? वाह मेरे बच्चे वाह। और बच्चे क्या कहते हैं? वाह बाबा वाह। तो आज अमृत वेले जो बाबा ने देखा कि बच्चों के दो संकल्प हैं, एक तो बाबा को अकाउंट देना है, कि पिछली मुरलियों में भी बाबा ने कहा था ना कि होमवर्क जो दिया था। और दूसरी बात कही कि जो बाप के संग का रंग की होली है ना, वो याद है ना आपको। तो फिर ब्राह्मणों की भाषा में ही है, क्या है?
मनाना मतलब बनना। फिर बाबा ने यही कहा कि होली मनाने का मतलब होली बनते हो। फिर बाबा ने यही कहा कि ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना न्यारा और प्यारा है। जो आदि की भी महान आत्माएं हैं ना, समय प्रति समय धर्म पिताएं भी आते हैं, पवित्र बनते हैं, पर हमारी जो पवित्रता है वो न्यारी भी है, प्यारी भी है। जो सारे कल्प में चाहे महात्मा हो, धर्मात्मा हो, धर्म पिता हो, फिर भी जो हमारी आत्मा की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, प्रकृति भी सतो प्रधान, ऐसा होलीएस्ट ना कोई हुआ है ना होगा। बाबा फिर कहते हैं अपना भविष्य स्वरूप याद करो, सामने लाओ। सूरज भाई एक ड्रिल कराते हैं ना, हम बीच में बैठे हैं, इधर हमारा भविष्य स्वरूप, इधर फरिश्ता स्वरूप, जैसे होता है ना। क्या तो वो तो कहते हैं खूंटी में ड्रेस ली, पहन ली। तो इसको भी हम विजुलाइज करते रहें तो भविष्य स्वरूप से वो भविष्य फिर गुण आएंगे। तो हमें इसमें कहीं भी पता नहीं करना। बाबा कहते हैं आप नहीं बनोगे तो कौन बनेगा। वो कहते हैं कुछ भी बने, जब भाई नंबर वन नहीं आएंगे तो उनके साथ ही बन जाएंगे, कुछ भी बने, पर हम शरीर भी पवित्र रहेगा, आत्मा भी पवित्र होगी, प्रकृति पवित्र, पावन और सुखदायी होगी। अंडरलाइन करना, निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। निश्चय होए, हम नहीं तो और कौन। बाबा ही कह रहे हैं 1 सेकंड में सामने ले आओ। कह रहे हैं चलो कृष्ण कृष्ण नहीं बनेंगे तो साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है साथी भी, आर्टिस्ट बनना, अर्थात हम ऐसा वो चित्र सामने ला सकते हैं। सामने देखो, बाबा ने कहा ये आज और कल की बात है। फिर बाबा ने कहा कि राजयोगी तो हैं, तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद कराते हैं क्या, कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं, क्या, सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया। तो निश्चय है, और निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जितना राज्य के समीप आ रहे हो, घर के समीप आ रहे हो, तो बार बार हमें स्वीट होम भी याद आए, स्वीट राज्य भी स्पष्ट सामने दिखना चाहिए। यही समीपता की निशानी है। आगे बाबा ने ये कहा कि बाप दादा ने सभी बच्चों की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, सभी की। क्या देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के नए नए प्रकार के अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार हैं, और अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है। इसको अंडरलाइन करना, हम कहाँ कहाँ पर अपने आप को चलाते हैं उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। फिर लिखा है कि साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ, स्व परिवर्तन है, अलबेलापन की भी कुछ परसेंटेज आलस भी है। दोनों को बाबा ने टच किया, आलस और अलबेलापन। बाबा ने सारी बातें देखी हैं। बाबा इसलिए कहते हैं अपना सच्चा सच्चा सच्ची दिल से, अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर रखो। बाप दादा रिजल्ट सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है, और हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि वो क्या चाहते हैं, ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चलो, साथी बन के चलो। साथी क्या होता है, समान बनना पड़ेगा, बिना समान के नहीं जा सकते। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने हैं, यह है नंबर वन पास विद ऑनर वाली बात है। फिर बाबा ये कह रहे हैं, ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कभी यह नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते, इसमें अलबेले नहीं होना। अगर कोई बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा अभी बता सकते हैं, भी बताएंगे नहीं, चाहे महारथी हो चाहे घोड़े सवार हो। तो बाबा ने कहा बाप दादा को कई बार तरस आता है, कौन है और करते क्या हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे, गुड़ जाने गुड़ की कोथरी जाने, अर्थात शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, पर दोनों को तरस पड़ता है कि ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्पों को टच नहीं करते, कैच नहीं करते, क्योंकि आलस अबेलापन जो है ना, वो हमें टच नहीं करने देता। पर आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। क्या कहते हैं, कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अब मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। लेकिन यह गलत है। शिव भगवान वाक सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। समझा क्या करना है। बाबा ने ऐसे ही कहा कि पांडव समझते हैं
चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर दिन की रिपोर्ट आती है, बाप दादा आपस में रो रेहान करते हैं। फिर बच्चों को इशारा दे रहे हैं, क्या इशारा दे रहे हैं? समय सब प्रकार का अति में जा रहा है, माया अति में पाठ बजा रही है, प्रकृति अति में जा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति चाहिए। बाबा यहाँ भी ध्यान अति में खिंचवाना चाह रहे हैं। साधारण से कुछ नहीं होएगा। वैसे बाप दादा ने देखा कि सेवा में लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो सेवा से प्यार है। अब बाबा दादा चाहते हैं कि एडिशन करो। क्या एडिशन करो? वाणी के साथ मनसा अर्थात आत्मा को कोई ना कोई विशेष प्राप्ति के स्वरूप में स्थित होकर वाणी से सेवा करो। बाबा ने वही एग्जाम्पल दिया कि मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से भाषण करना अच्छा है, लेकिन उस समय अपने में आत्मिक स्थिति में विशेष चाहे शक्ति लो, शांति लो, परमात्मा प्यारो, कोई ना कोई अनुभूति की स्थिति में मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति से ऐसा वायुमंडल बनाओ जो वाणी के साथ साथ संदेश दे। देखते हैं ना हम सेंटर्स में क्या होता है, या मधुबन में बाप दादा आते हैं तो कैसे आते हैं? क्योंकि मधुबन का मिलन अलग होता है। क्यों होता है? ये वातावरण के कारण होते हैं सारी चीजें। तो हम भी इस तरीके की सेवा करें। बाबा ने कहा कि संदेश भले दो पर आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक में नैनों से, सूरज से, अनुभूति से, अनुभूति की सीरत दिखाई दे। आज भाषण सुना लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। हम भी ऐसा कई बार फील करते हैं ना, कोई के भाषण में वो लगता है कि वो नहीं बोल रहे तो वो टचिंग आ रही है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, वो परमात्मा मिलन का हम सुख भी अनुभव करते हैं। यही बाबा चाह रहे हैं कि ऐसा हो। भाषण के रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुनाया। ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल पहुंचे, क्योंकि हम जानते हैं ना साइंस के साधन से सब हो रहा है। और आपकी साइंस क्या? प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती। बाबा कह रहा है यह रिसर्च करो। अब मेरे ख्याल एक एक हर व्यक्ति टॉपिक लेके, चाहे प्रेम स्वरूप का, सुख स्वरूप का, शांत स्वरूप का, शक्ति स्वरूप का, इस पे रिसर्च करे अपने आप सब में। जो बाबा ने आज होमवर्क दिया ये अच्छा, सिर्फ अच्छा अच्छा किया, लेकिन अच्छे बन जाएं। सब सुनने वाले कहते हैं ना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा क्या चाहते हैं? अच्छे बन जाएं, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, अपना राज्य याद है, संगम श्रेष्ठ है, ठीक है, हीरे तुल्य ठीक है, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता कि दुख समय संसार को सुख में बना दें, यह उमंग नहीं आता। दुख देखने चाहते, दूसरों को दुखी देखकर रहम नहीं आता। आपके भाई हैं, बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं अपना दयालु कृपालु। दीदी मजाक में बोल रहे थे ना कितने प्रकार के आलू होते हैं, तो क्या जवाब देंगे? दयालु और कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। बाबा ने कहा कि एक बात और देखी, सुनाना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी क्या करते हैं? दूसरों की बातों में बहुत पढ़ते हैं, दूसरों की बातें देखना, वर्णन करना, इसमें टाइम बड़ा वेस्ट होता है। विशेषता एक दो की वर्णन करना यह कम है। बाबा की ऑब्जर्वेशन है, हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग सा दिलाना ये कम है। लेकिन व्यर्थ की बातों में समय ज्यादा लगाते हैं। अपनी तो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को देखने की आदत, उसमें टाइम वेस्ट जाता है। बाबा कहते हैं बाप एक विशेष मत दे रहे हैं, कॉमन बात कि टाइम वेस्ट जाता है। ऐसे प्रोग्राम बनाएं कि जिसमें टाइम वेस्ट ना हो। बाबा आगे ध्यान खिंचवा रहे हैं, बोल में निर्माण बने। बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं,
तो इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन निर्माणता के बजाय अगर अथॉरिटी के निर्माण बोल नहीं बोलते, थोड़ा कार्य का सीट का 5% अभिमान, कोई भी अथॉरिटी सीट होती है ना, या सीनियर का जूनियर का अभिमान आ जाता है। आगे बाबा ने निर्माणता के ऊपर बहुत अच्छा हमें आज कोर्स कराया है। क्या कोर्स कराया है? निर्माणता ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन वचन कर्म संबंध संपर्क तीनों में निर्माण हूं, एक में भी कमी नहीं होनी चाहिए, फिर पास विद, फिर एक में भी कमी नहीं होनी चाहिए, फिर पास विद ऑनर बनेंगे। और निर्माणता ही महानता है। बाबा कह रहे हैं झुकना नहीं झुकाना है। कई बच्चे थे ना, एक दादी कहा करती थी क्या, झुक झुक मर मर सिक सिक, अर्थात जब तक मरेंगे नहीं झुकेंगे नहीं तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। यहाँ बाबा ने ये कहा झुकाना नहीं, झुकना नहीं है झुकाना है। वही यही कहा कि हंसी में ऐसे कह देते हैं क्या मुझे झुकना है, यह भी झुके, लेकिन यह झुकाना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की बात छो, अर्थात अगर हम भगवान की बात मानते हैं तो भगवान हमारे ऊपर दयाल हो जाता है, कृपा करता है, अर्थात झुक जाता है हमारे, झुक में और अटेंशन देता है। फिर आगे बाबा ने बहुत वंडरफुल कहा कि हम निरंकारी का अभ्यास करते हैं, उसके लिए निर्माणता करेंगे तो निरंकारिता स्वतः हो जाएगी, एक में ही काम हो जाएगा। फिर आगे बाबा ने बताया कि निर्माणता हर एक के मन आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है, और निर्माणता हर एक के मन में आपके प्रति दुआएं निकालेंगी। बहुत दुआएं आती हैं, और दुआएं जो है लिफ्ट का काम करती है और रॉकेट की तरह चलती हैं। फिर बाबा ने बताया कि निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा कोई होगा, चाहे बीजी हो चाहे कठोर दिल वाला चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर द्वारा सहयोग दिलाने में निमित्त बन जाएगा। आगे बाबा ने कहा कि निर्माणता हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकते हैं। हाँ, अर्थात निर्माण व्यक्ति हर एक के साथ रियल गोल्ड मोल्ड मिक्स होके चल सकता है। आगे बाबा ने बताया कि बाबा ने देखा बोलचाल में, संबंध संपर्क में, सेवा में एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त कर सकता है, अर्थात विजयी बन सकता है। इसलिए इस वर्ष बाबा निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। आगे बाबा ने वर्ष का जो बताया ना कि बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्ति वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो वह वर्ष में व्यर्थ से मुक्त, हाँ, जो भी कमी हो उस कमी की मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दोगे तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चलोगे। आगे बाबा ने कहा कि अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जो ज्वारातों से जड़ी हुई थालियां बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग बधाइयां देंगे। अच्छा, अपने को मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख दूर करो। विचारों के मन, हाँ, विचारों के मन में यह तो खुशी की आवाज निकले, हमारा बाप आ गया, मेरा बाबा आ गया, ये उनके ना आवाज निकले। बहुत सुंदर। सुरेश माता जी आ गए हैं, तो बाबा की याद प्यार और वरदान दें। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। ओम सुरेश माता शांति जी, ओम शांति। आ रही है मेरी आवाज? आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से मुरली सुनाई बाबा। एक एक लाइन में इतनी समझानी देते हैं, इतनी समझानी देते हैं, चलो समझ आ ही जाती है सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते। तो अब वही बाबा कह रहे हैं कि ये चारों ओर के सर्व होलीएस्ट आत्माओं को सदा निर्माण बन, निर्माण करने वाले, निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को तो कैसे याद प्यार दिया बाबा ने भाई। जो बच्चे फास्ट हैं, पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनाने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी
तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि का मुबारक मुबारक मुबारक। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को बाबा नमस्ते भी कर रहे हैं। हम सभी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा, एक बल और एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले, तो माया को सरेंडर कराने वाले, देखो कितनी अच्छी बात बताई है बाबा ने भी। वो बल भी एक हो, भरोसा भी एक हो, उसी के आधार पर हम माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा है। बाबा कहते हैं, तुम शक्तिशाली आत्मा कैसे बनते हो? तुम्हारे में एक बल है, एक भरोसा, और सदा तुम शक्तिशाली बने रहते हो। जहाँ एक बल होता है, एक भरोसा होता है, वहां उनको कोई भी हिला नहीं सकता। चाहे कितना बड़े से बड़ा विघ्न आ जाए, कोई नहीं हिलते। एक बल और एक भरोसे पे टिक कर रहना, टिके रहेंगे तो कोई नहीं हिलाएगा हमें। उनके आगे माया तो मूर्छित हो ही जाएगी, सरेंडर भी हो जाती है। अगर माया सरेंडर हो गई तो सदा के विजयी बन गए ना हम। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में ये स्मृति मर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने थे और फिर भी बनेंगे। और वह कहते हैं, ये तुम्हें सदा स्मृति रहनी चाहिए कि कल्प कल्प के हम ही विजयी रतन हैं, शक्तियां भी, पांडव भी, और फिर भी बनना है। शांति। आगे बाबा ने स्लोगन दिया, बहुत सुंदर स्लोगन है। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, पहला क्वेश्चन है, कोई भी रिप्लाई दे सकते हैं। प्रभु पालना का अनुभव सहित स्पष्ट करना जी। ओम शांति। हम सभी इतने भाग्यवान बच्चे हैं कि संगम युग पे हमें प्रभु द्वारा स्वयं डायरेक्ट पालना मिल रही है। बाबा के हम डायरेक्ट बच्चे बने हुए हैं। कितना अपने को भाग्यशाली समझती हूँ मैं तो, कि हमें भगवान द्वारा पालना मिल रही है। पाप रूप में हमारे कितनी अच्छी पालना कर रहे हैं, हमें गुणों से ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। तो ये हमारा कितना पद्मा ना पद्मा भाग्यशाली आत्मा है ना हम। हमारे भाग्य की लकीर बाबा ने कितनी अच्छी खींची है कि स्वयं हमें परमात्मा ने डायरेक्ट अडॉप्ट किया और हमें रोज मुरली द्वारा नई नई शिक्षाएं देते हैं। और परमात्मा पालना से ही हम, बाबा कहते हैं, कितने श्रेष्ठ पूजनीय भी बन जाते हैं ना। द्वापर से जब हमारी पूजा होती है तो बाबा ने कहा परमात्मा पढ़ाई का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान हमें इस तरह मिलेगा और भगवान हमें पढ़ाएगा। रोज हम अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा ने जो श्रीमत दी है उसके अनुसार चलेंगे, अपना जीवन को इतना उच्च कोटि का बना रहे हैं, है ना। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, विनीता बहन बताइए। दूसरा क्वेश्चन है ना मेरा? जी जी। क्या प्रश्न है बाबा जी? भैया एक बार बोलना भाई जी। ब्राह्मणों की भाषा में होली मनाना अर्थात होली बनना, इसके बारे में बताइए। एक मिनट। अर्चना बहन पहले बता दो आप, हाँ जी। है ओम क्या? शांति।
हाँ जी, बता दीजिए। ब्राह्मणों की भाषा में होली मनाना अर्थात होली बनना, क्योंकि वो मतलब बाप दादा के साथ होली कौन मना सकता है ना। जो स्वयं बाप जैसा बाबा पवित्रतम है, तो पवित्र आत्माएं ही तो बाबा के साथ मिलन मनाती हैं, है ना। तो होली बनना ही पड़ेगा हमको। जन्म से ही बाबा ने जो वरदान दिया है, पवित्र भव योगी भव, तो पवित्रता तो क्वालिफिकेशन है बाबा मिलन की, है ना। तो पवित्र आत्माएं ही तो बाप समान है, जो होली मनाती हैं या कोई भी त्योहार मनाते हैं या बाबा मिलन मनाती है। अब यहाँ पे बाबा की अपेक्षा है कि जैसा बाबा चाहता है वैसा हम बने ना। बाबा होलीएस्ट है, हाईएस्ट है, हमको उसी दृष्टि से देखता है ना। जो हमारी संपूर्ण स्थिति, जब पूरा का पूरा हमारा जो अहंकार है, मैंपन है, सब समाप्त हो जाए, बस प्रभु के संग का रंग लगा रहे। हाँ, होली में आत्मा बाबा की होली, जैसे बाबा कहता है। और पवित्र, पूरा पवित्रता का जैसे एक आईना ही बन जाऊं, फरिश्ता रूप मेरा ऐसा हो, पूरा प्योरिटी का स्वरूप बन जाऊं। अब बाबा वो देखना चाहता है, इसलिए कहता है सिर्फ मनाना नहीं, इसी में नहीं खुश हो जाना कि हम होली पे बाबा से मिले, हमने बाबा मिलन मनाया, लेकिन वैसा बनने का पुरुषार्थ करना है, लक्ष्य लेके जाना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया बहन ने। ये मार्च की होली है ना, और मार्च में मतलब मार्च की मुरली है और मार्च में होली आती है, तो बाबा भी चाहते हैं कि हम होली बन जाएं। होली मतलब पूरे प्योर, जैसे बाबा, जैसे कि मुरलियों में आता है ना, बाप समान बनना है। तो ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना, यानी कि पूरे प्योर बन जाएं। और बाप दादा हर बच्चे को अपने होली देखना चाहते हैं, प्योर देखना चाहते हैं। प्योर यानी कि सबसे न्यारा और प्यारा। तो जैसा बाबा देखना चाहते हैं हम वैसा पुरुषार्थ करें। ओम शांति। और इसके लिए हमें पवित्रता चाहिए। जितने जितने पवित्र बनते जाएंगे उतने उतने होली बनते जाएंगे, और हमारी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी होगी और न्यारी भी होगी। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। आगे तीसरा क्वेश्चन रेणु बहन, बलविंदर बहन। ओम शांति। बाबा हमारे लिए सौगात लाए हैं। जैसे लौकिक में भी कोई बहुत दिनों बाद किसी का फादर घर आए तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं ना, तो हमारा भी तो परमपिता परमात्मा सौगात लाए हैं हमारे लिए। बाबा ने कहा मैं तुम्हारे लिए जब आता हूँ, तुम्हारे लिए सुनहरी दुनिया की, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाता हूँ। क्यों? बाबा जब कल्प कल्प के संगम पे आते हैं, जब सारी दुनिया पतित हो जाती है, तो बाबा आके फिर हमें ज्ञान और योग सिखा के हमें पवित्र बनाते हैं। पवित्र बनाते हैं हम, गुण और धारणाएं जो भी बाबा की हैं हमें सिखाते हैं, हम उनको धारण करते हैं तो पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। तो बाबा ने कहा जब आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है तो पांचों तत्व भी सत्व प्रधान बन जाते हैं। तो बाबा हमारे लिए सत्व प्रधान दुनिया की सौगात लाते हैं। तो हमें तो ये निश्चय है ना कि बाबा आए हैं, कि हमारे लिए वाकई बाबा कहते हैं ना, मैं हथेली पर बहिष्ठ लेके आता हूँ बच्चों के लिए। तो बाबा कहता है कि कितना रूहानी नशा है कि हम धीरे धीरे अपने राज्य के समीप आ रहे हैं, अपने घर के भी समीप जा रहे हैं। बाबा ने कहा ना कि पहले सब आत्माएं शांति धाम अपने घर में जाएंगी, टच करके तुरंत अपने राज्य में आएंगी। तो हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि हम अपने राज्य के भी समीप आ रहे हैं, और पहले अब अपना हम स्वीट होम में जाएंगे और उसके बाद हम अपनी स्वीट राजधानी में आएंगे। तो बाबा ने कहा ये हमारे को दिमाग में स्पष्ट है ना, क्लियर हो गया ना कि बाबा आए हैं, हमें जो बाबा गुण और शक्तियां देके ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, तो वापस हम अपने घर जाएंगे, उसके बाद हम अपने राज्य में आएंगे। तो बाबा हमारे लिए ये नई दुनिया की सौगात ला रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। बाप दादा जो सौगात लाए हैं, तो बाप दादा सुनहरी दुनिया और सत्व प्रधान दुनिया की सौगात लेकर आए हैं। तो बाबा ने कहा जब राजयोगी हैं तो राज्य अधिकारी तो बनना ही है। तो पक्का निश्चय है कि हम ही वो कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हैं। निश्चय की निशानी होगी रूहानी नशा। तो सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा। तो बार बार अपने स्वीट होम और स्वीट राज्य की स्मृति भी साफ दिखाई देगी, और अपना घर, अपना राज्य ऐसा स्मृति में आए जो तीसरे नेत्र के द्वारा सब कुछ साफ साफ नजर आए, और अनुभव हो कि आज हम ब्राह्मण हैं और कल हम सत्युगी राजाई पद प्राप्त करेंगे। और अनेकों बार ये पाठ बजाया है हमने, और अब फिर से जाना है और पाठ बजाना है।
थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा। आगे हम रजनी बहन से सुनेंगे। उदाहरण सब चलता है, उदाहरण से बताएं। शांति। सब चलता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अमृत वेला या हम क्लास में भी आना होता है, तो पहले मेडिटेशन होता है 6:30 बजे। 5 मिनट लेट हो गया, चलता है ना, क्या फर्क पड़ता है। जबकि हमें टाइम से पहले वहां पहुंचना चाहिए। ये चलता है में फिर जो होता है ये हमारा घाटा हो जाता है। बाबा ने कल भी समझाया कि 2 मिनट की क्या वैल्यू। 2 मिनट भी अगर हमने वेस्ट कर लिए तो ये चलता है नहीं है, ये नुकसान किसका है? ये मेरा है। पहले तो अपने आप को मेरे को समझाना है कि इससे नुकसान मेरा ही हो रहा है, इसमें कमियां मेरी और बढ़ती जा रही हैं। एक जरा सा भी, इतना सा भी, बाबा ने कहा ना कि जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा आपके अंदर कोई अवगुण है, मगर जरा सा भी अंश वंश भी जरा सा होता है तो वो बढ़ने लग जाता है। तो ये वाली चीजों को बाबा ने हमें अलर्ट किया है करने के। चलता है, कहीं करना ही नहीं है। अगर हम कहते हैं कि माया को मूर्छित करना है, तो माया को मूर्छित यही कर सकता है जब हम एक बल एक भरोसे के साथ हर कार्य को करते जाएंगे। और चलता है तो शब्द लगाना ही नहीं। मशीन की बनी हुई चीज है, खा लेते हैं, प्याज थोड़ी है इसमें, ये भी चलता है। ये तो बहुत बाहर की बातें हैं। अब तो बाबा के पास बैठ के इतना कुछ किया है कि बाबा ने कहा है कि एक एक शब्द और एक एक वाणी हमारी कैसी होनी चाहिए, वो भी हमें ध्यान देना है। उसमें भी चलता है शब्द तो आना ही नहीं है किसी के लिए भी। पहले तो अपने मन में वो चीजें इकट्ठी करनी है कि किसी के लिए क्या सोच है। वो वाला हर एक, बाबा ने जिस नजर से हमें देखता है। बाबा ने कभी कहा कि मेरे बच्चों ने ऐसा नहीं, वो अगर हम में कोई कमी भी होती है तो बाबा कहता है ड्रामा है ये। तो ये चीजें जो हैं हमें, बाबा की एक एक चीज जो है हमें बाबा हमें अपने द्वारा ही समझाता है। तो ये चलता है कि बात जो भाषा है बाबा को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा हमारा सबसे बड़ा हितैषी, सबसे बड़ा मंगल करने वाला है। और ये जो हम कर देते हैं ना, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे और ऐसा कर रहे हैं, फिर पीछे हो जाते हैं। साथ में आना है। जब कहा कि होली और हमने साथ चलना है, बनना है। अभी अर्चना बहन ने भी बताया ना कि उस जैसा बनेंगे तो साथी भी बनेंगे, उसके साथ भी तभी जा पाएंगे। तो उसके साथ हमें ये जो चलता है ना, इसको हमें समाप्त करना है। अपने अंदर चेकिंग, अपना अकाउंट चेक करके तब ही हम कर पाएंगे, जब हम बहुत बहुत ही ध्यान से अटेंशन देते हुए इनको अपने हर शब्द, हर सोच, हर कर्म के ऊपर देंगे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सब चलता है। जो वर्ड बाबा ने यूज किया कि हम छोटी छोटी बातों में, जैसे कि चलो आज अमृत वेले थोड़ी लेट उठ गए तो क्या हुआ, क्लास में लेट पहुंच गए, ऐसे छोटी छोटी बहुत सी बातें होती। ज्यादा तो मैंने कुछ नहीं कहा, यही तो मैंने कहा था, चाहे वो किसी को कितना भी पिंच हो जाए। और बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि हंसी में भी किसी को कुछ बोल देते हो और वो अगले को पिंच हो गया तो उसका भी हिसाब बनेगा, ऐसी बातें नहीं बोलनी है। तो सब चलता है, मतलब ये शब्द जो है बाबा कहता है कि हमें शोभा नहीं देते। ये बाबा कह रहे हैं ये जो भिन्न भिन्न प्रकार का अलबेलापन है और आलस्य भी बाबा कह रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार का है, वो भी आ जाता है। तो ये सब जो है बाबा कह रहे हैं इसको छोड़ना है। इसमें इसको चेंज करके अपने पुरुषार्थ से स्व परिवर्तन करना है। बाबा ने कहा कि जब बाबा को सच्चे दिल से अपना पूरा अकाउंट देना है और बाबा को बताना है कि ये आज मेरे से गलती हुई। और फिर उसको बाबा ने कल परसों की मुरली में भी बोला ना जब बाबा आए, कि सिर्फ बताना नहीं है, उसको चेंज भी करना है। क्योंकि सिर्फ बता दिया फिर अगले दिन वही गलती की तो फिर वो तो कोई फायदा नहीं ना, फिर तो रोज रोज बस माफी मांग सकते हैं।
तो उससे तो बदलाव नहीं आएगा। वही बाबा ने कहा है कि अपने आप को परिवर्तन करना है। और बाबा ने कहा कि बाप दादा जो है वो देखते हैं कि बच्चे बनना क्या है, विश्व के राज्य अधिकारी बन रहे हैं और चलन कैसी है। तो जब राज्य अधिकारी बनना है, पहले जन्म में बाबा के साथ आना है, तो ये सब बातें छोड़ के बाप समान बनना है, पवित्र बन के ही बाबा के साथ हम घर जाएंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अनिता बहन, रजनी बहन, धन्यवाद। आगे, बाप दादा की रूहान बच्चों को क्या इशारा दिया, स्पष्ट करना। कोई तो बहन बताएंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। बाबा ने समय की तीव्र गति का इशारा दिया कि समय अति में जा रहा है और माया भी अति में जा रही है और प्रकृति भी अति में जा रही है। इन सबका पार्ट अति में जा रहा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी हम देख रहे हैं और आत्माओं का व्यवहार भी हम देखते हैं और ये सब इन सबका पार्ट अति में जा रहा है। ऐसे ही ब्राह्मणों का भी अपने ऊपर अटेंशन देने का पार्ट भी बाबा चाहते हैं वो भी अति में हो और अपने मन के विचारों पर अटेंशन, अपनी वाणी पर अटेंशन, कर्म पर अटेंशन, इन तीनों की इम्प्रूवमेंट में भी अति में पुरुषार्थ बाबा चाहता है हम बच्चों से। ओम शांति। जी, इसमें बाबा ने ये ऐड किया है। हाँ, अनिता बहन बताए। हाँ, बाबा ने बताया कि इसमें अति में हमारा सब चीज, मतलब ब्राह्मणों को चलना भी बड़ा रयाल हो और जैसे ना उस धार पे, तलवार की धार पे चलना होता है, बिल्कुल सावधानी से चलना है। बाबा ने इसमें यही बताया हर तरफ से, क्योंकि हमारा संविधान बनाने वाले हैं। बाबा ये बताया। ओम शांति। आगे अनिता बहन बताइए। बाप दादा ने एक और बात देखी, स्पष्ट करना जी। बाप दादा ने देखा कि इसमें दूसरी तरफ हम दूसरों को तो देखते हैं, अपने को बात नहीं देखते हैं। अपने को ऊपर फोकस करने के लिए बाबा ने यहाँ पे इशारा दिया कि हम दूसरे को देख के बाबा को अच्छा नहीं लगता, कि बाबा बोलते हैं कि दूसरों का आप देखो, क्योंकि दूसरों को देखना और बाबा को, दूसरों को जो बच्चे देखते हैं तो बाबा को वो चीज अच्छा नहीं लगता। बाबा ने इसमें ही बताया कि बच्चे दूसरों जो बातें खुद छोड़ना चाहते हैं उसको कम देखते हैं और दूसरों का विशेषता कम देखते हैं, वर्णन कम करते हैं। अपने विशेषता वर्णन, मतलब विशेषता वर्णन कम करते हैं और बाकी कमी की वर्णन ज्यादा होता है। बाबा को ये चीज अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हमको ध्यान देना है। ओम शांति। आगे की क्वेश्चन बताए। प्रीति बहन, रानी बहन दोनों शायद निर्माणता, हाँ जी। निरंकारी सत्ता। हाँ जी बताइए अनिता बहन। जी, ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा है जो निर्माणता है ना, वो हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है। वो निर्माणता का श्रृंगार भी है। बाबा ने कहा निर्माणता के लिए, बाबा ने बोला मन में भी होनी चाहिए, वाणी में भी, बोल में भी, संबंध संपर्क में भी। क्योंकि निर्माण का मतलब झुकना। ये निर्माण को अगर अलग किया जाए, संधि विच्छेद किया जाए, तो कोई मान शान की इच्छा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमेशा सब कहते हैं कि मैं ही झुकूं, तो कितना झुकूं, हर बार मुझे ही झुकना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं ये झुकना जो है ना, झुकना नहीं है, क्योंकि हमें किसकी श्रीमत है, परमात्मा की श्रीमत पर अगर हम झुक रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाबा ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई है कि यह झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, कि जब हम बाबा की श्रीमत पर अगर किसी के आगे झुक भी रहे हैं तो बाबा जो है हमारे ऊपर बलिहार जाता है ना, हम पे खुश होता है बाबा की बच्चों ने मेरी बात मानी है। तो इसमें बाबा ने कहा है कि जो निर्माणता है ना, वो निरंकारिता स्वतः बना देती है, निरंकारी बना देती है। क्योंकि निर्माण तभी हो सकते हैं जब अंदर अहंकार ना हो। अगर मन में अहंकार है तो हम अहंकार होगा तो हम झुकेंगे ही नहीं, हम अकड़ में रहेंगे। क्यों, मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों करूं।
तो इसीलिए बाबा ने यह बताया है कि निर्माणता जो है वो निरहंकारी बना देती है। तो निर्माण बनना कोई मतलब मुश्किल नहीं है, उस समय थोड़ा सा लगता है, लेकिन बाबा कह रहे हैं वो निर्माणता जो होती है ना वो सबके मन में स्थान भी बना देती है और सबकी दुआएं भी मिलती हैं। बाबा की दुआएं तो मिलती हैं, अल्टीमेटली जिसके सामने झुकते हैं ना बाद में उसको भी रियलाइज होता है कि ठीक है, वो भी फिर थोड़ा उसमें हो जाते हैं, चेंज भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो निर्माण का बहुत बड़ा बाबा ने आज गहराई से मीनिंग बताया। ओम शांति। जी थैंक यू वृंदावन, बहुत अच्छा बताया। अच्छा, हमारे आसना बहन बताएंगे उनके क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। अच्छा ठीक है, तो वहीं पे एंड करते हैं। सबको धन्यवाद, विजय भाई जी को धन्यवाद, अच्छे से हाँ मुरली जी, सुन। दीदी भी है हमारे बीच में। नहीं दीदी नहीं है। नहीं है? अच्छा जी। चलो, हम बाबा को 1 मिनट याद करके एंड करते हैं।